हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की कल्चर से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की कल्चर से संबंधित राजस्थान के लोक संगीत और लोकगीत के बारे में चर्चा करेंगे। विगत भर्ती परीक्षाओं में 2026 तक आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल और इसकी पीडीएफ जो है ये आपको वहीं पर ही मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, लंगा गायक निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं। तो लंगा गायक जो होते हैं ये किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लंगा गायक जो होते हैं ये आपके पश्चिमी राजस्थान के संगीतकार होते हैं और ये अपने गीत जो है ये काफ़ी रागों में गाया करते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित जो है वो कौन सी है आपकी गुंड मल्हार जो है ये सबसे प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा माझ है, कल्याण, जोग, फाराप, सिंधी भैरवी, बिलावल, तोड़ी, सालंग, सोरठ, देश, मरु पहाड़ी, सुहाब, सामेरी। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी रागें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मांड, शुभ, आशा, सामेरी, सोरठ, तोड़ी, काफ़ी, सिंधी भैरवी, खमायती, गुंड मल्हार। तो यहाँ पर चारों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, महे तो धारा डेरा निरखण आई हो मारी जोड़ी रा जला नामक लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है। तो यहाँ पर जला गीत के बारे में पूछा जा रहा है। तो जला गीत जो है ये आपका किस अवसर पर गाया जाता है, तो ये आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जब आपकी बारात आती है तो वधु पक्ष से जो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है उस समय ये गीत गाया जाता है, जला गीत। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने वाले सवाल काफ़ी ईजी होते हैं। अगर आप एक दो भी मिला लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले देखिए आप, बीरा गीत जो है ये आपका भाई बहन का प्रेम गीत होता है, बीरा गीत। तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा। ए में थर्ड आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है। चरवा गीत जो है ये आपका संस्कार गीत यहाँ पर हो जाएगा। गुडलियो जो है ये आपका ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लोकगीत है। और बादली आपका जो है ये ऋतु गीत यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो विवाह के अवसर पर आपके कौन से लोकगीत यहाँ पर गाए जाते हैं, जला, प्रणेत, गोरबंद, सीठने। तो इनमें से आपको बताना है कौन से आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो विवाह के अवसर पर जला गीत गाया जाता है, प्रणेत आपका गाया जाता है, सीठने आपके गाए जाते हैं, लेकिन गोरबंद यहाँ पर नहीं गाया जाता है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 आपका सही होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। विवाह के अवसर पर काफ़ी सारे गीत गाए जाते हैं, जैसे कि एक आपका बधावा है, ये भी आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। प्रणेत है, जला है, एक आपका चाक भात है, चाक भात गीत भी आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। राती जग्गा जो है ये भी आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा मायरा, हल्दी, सीटने, बन्ना बन्नी, सगाई, हथलेवा, तोरण, कंवर कलेवा, इसके अलावा जुआ जुई, जला, काक, ये कंडोरा गीत जो है ये भी आपके विवाह के अवसर पर ही गाए जाते हैं, काकंडोरा। आगे देखिए, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है। तो जैसलमेर के लोक संगीत के रूप में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल जो है ये आपका गाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता होगा जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल और अमरकोट के शासक थे महेंद्र। इनकी प्रसिद्ध अमर कहानी है आपकी प्रेम कहानी, जो कि एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रारिक ख्याल यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, लोक गायकों एवं संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित की गई है। तो गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना आपकी कहाँ पर प्रस्तावित की गई है बजट 2025-26 में, ये आपको बताना है। तो ये बीकानेर में आपकी प्रस्तावित की गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, रसिया, फाग, बीज, सियालो और पपैयो राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार है। तो ये आपके किस लोक कला के प्रकार हो जाएंगे। तो ये लोक संगीत के आपके प्रकार है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाती है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भीलों का जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ गाया जाता है, एक साथ गाया जाता है, ये कौन सा गीत है आपका। तो हमसिडो लोकगीत यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। तो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका आपसे पूछी गई है, तो ये आपकी कौन हो जाएगी। तो ये एकमात्र आपकी महिला गायिका थी ध्रुपद गायिका, ये कौन है आपकी, मधु भट्ट तेलंग। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है,
रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतवाई लोकगीत आपके किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर में बरसात के मौसम में मेव जाति की महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं आपके रतवाई लोकगीत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, यह गिंदोली कौन थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, गिंदोली कौन थी? आपने गिंदोली लोकगीत का नाम सुना होगा, तो ये गिंदोली कौन थी ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी आपकी गिंदोली। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। गिंदोली जो है ये अहमदाबाद के सूबेदार थे, महमूद बेग की पुत्री थी। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो आपने मल्लीनाथ जी का नाम सुना होगा, तो मल्लीनाथ जी के पुत्र थे, मल्लीनाथ जी के पुत्र थे जगमाल, इनके साथ इनका विवाह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मल्लीनाथ जी के पुत्र थे जगमाल, इनके साथ विवाह किसका हुआ था? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री का विवाह हुआ था गिंदोली का। किसके साथ हुआ था? जगमाल के साथ हुआ था, जो कि मल्लीनाथ जी के बेटे थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो होली पर पुरुषों के द्वारा रसिया गीत गाए जाते हैं, थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। पटेलिया, बिछुओ, लालर वो माचर क्या है? तो पटेलिया, बिछुओ, लालर और माचर आपके क्या हो जाएंगे? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पटेलिया, बिछुओ, लालर और माचर ये आपके मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत हो जाएंगे। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका सही होगा। इसके अलावा आपको शिखर भी ध्यान रखना है, शिखर भी इसमें शामिल है, शिखर इसमें शामिल है। इसके अलावा नौखिला भी इसमें शामिल है, नौखिला लोकगीत जो है वो भी आपका इसमें शामिल है। तो शिखर दिया जाए, नौखिला दिया जाए, या पटेलिया, बिछुओ, लालर या माचर दिया जाए, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत आपके हो जाएंगे। अगला सवाल है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो जयपुर घराने का अगर प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? तो कथक यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, कथक यहाँ पर आपका सही होगा। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक अगर आपसे पूछे जाए तो ये मनरंग आपके हो जाएंगे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भूपत खां के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? भूपत खां के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मनरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर घराने के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? मनरंग यहाँ पर हो जाएंगे, जिन्हें भूपत खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनकी कुछ शाखाएं भी थी, जैसे कि पटियाला घराना जो है वो भी आपका इसी में आता है, ये उपशाखाएं थी इसकी। अतरौली घराना भी इसमें आता है। पटियाला घराना के जो प्रवर्तक थे वो फतेह अली और अली बख्श थे। तो एक पटियाला घराना जो है वो भी आपका इसमें ही शामिल है, ये आप याद रखिएगा, पटियाला घराना। ठीक है, ये इसकी उपशाखा है। इसके अलावा अतरौली घराना जो है वो भी इसकी उपशाखा है जयपुर घराने की। तो पटियाला घराने के जो प्रवर्तक है वो तो आपके कौन हो जाएंगे? फतेह अली और अली बख्श हो जाएंगे। और अतरौली घराना जो है इसके प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? साहब खां हो जाएंगे। साहब खां जो है ये आपके अतरौली घराने के प्रवर्तक हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो ओलियू जो है ये राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से यहाँ पर संबंधित है, ये आपको बताना है। तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला जो गीत होता है ये आपका ओलियू कहलाता है। तो यहाँ पर पुत्री विवाह का विदाई गीत हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है बताइए? घोड़ी गीत, वर निकासी पर गुड़ सवारी रस्म के समय, इसके अलावा जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय, रसिया गीत होली का अवसर पर, और जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि जला गीत जो है आपका बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो इंडोनी लोकगीत आपका महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय गाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट सवाल, इसे याद रखिएगा। राजस्थान में झोरावा गीत है, तो राजस्थान में जो झोरावा गीत है ये एक प्रकार का विरह गीत है, जो कि आपका जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका एक प्रकार का विरह गीत यहाँ पर हो जाएगा। घूघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये याद रखिएगा। घूघरी और केवड़ा ये आपके किस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत हो जाएंगे? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र के हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और नाम याद रखिएगा आप। सूपना, सूपना जो है ये भी आपकी मरुस्थलीय प्रदेश का है। कुर्जा, कुर्जा भी जो है कुर्जा ये भी आपका मरुस्थलीय प्रदेश का हो जाएगा। पीपली, पीपली भी आपका मरुस्थलीय प्रदेश का हो जाएगा, तो पीपली भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका मूमल है, इंडोनी है और कागा है। कागा भी आपका पश्चिमी राजस्थान का हो जाएगा। तो ये याद रखना, घूघरी, केवड़ा, सूपना, कुर्जा, पीपली और कागा ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक आपके कौन माने जाते हैं? तो ये आप याद रखिएगा, ये कौन माने जाते हैं? भानुजी महाराज को माना जाता है। ऑप्शन टू यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घराने आपको याद रखने हैं, जैसे कि जयपुर घराना जो है इसके तो कौन हो जाएंगे? मनरंग, भूपत खां हो जाएंगे। डागर घराना पूछा जाता है, डागर घराना के बहराम खां डागर हो जाएंगे। एक आपका मेवाती घराना है, मेवाती घराने के आपके घग्गे नजीर खां हो जाएंगे। घग्गे नजीर खां वाला सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अभी आगे देखने को मिलेगा आपको।
कत्थक घराने के भानु जी महाराज हो जाएंगे, जयपुर घराने के मनरंग भूपत खां हो जाएंगे, मेवाती के घग्गे नजीर खां हो जाएंगे, डागर के बहराम खां डागर हो जाएंगे, और रंगीला घराना जो है उसके प्रवर्तक आपके रमज़ान खां मियाँ रंगीले हो जाएंगे। रमज़ान खां मियाँ रंगीले रंगीला घराना के प्रवर्तक हो जाएंगे। और एक सेनिया घराना है, इसके प्रवर्तक आपके सूरत सेन हो जाएंगे। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा नहीं है? कुर्जा नहीं है। कुर्जा जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र का है। पर्वतीय क्षेत्र का पटेलिया, बिछुआ, लालर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? तो ये गायन से संबंधित हो जाएंगे। कबीर यात्रा का संबंध किससे हो जाएगा? गायन से हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तो श्रावण माह में के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा हो जाएगा? तीज यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो ध्रुपद गायकी जो है ये आपकी लोक गायकी की शैली जो है उसमें सम्मिलित नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ध्रुपद गायकी जो है इसका आरंभ मान सिंह तोमर के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? मान सिंह तोमर के समय आपके ध्रुपद गायकी जो है इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये लोक गायकी में नहीं आती है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो थे बहराम खां ने इस गायकी को प्रचार दिया था। किसने प्रचार दिया था? बहराम खां ने प्रचार दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में बहराम खां ने इसको प्रचार प्रसार किया था, जो कि आपके महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। ठीक है, फिर इन्होंने ही आपके जो है डागर घराना जो था उसको विकसित किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको एक नाम ध्यान रखना है, राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका कौन है? मधु भट्ट तेलंगे, जो कि मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उमर फारूक मेवाती का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो अलवर मेवात क्षेत्र के ये भपंग वादक हो जाएंगे। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपका संगीत से हो जाएगा। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाया जाता है। तो होलार जो है ये शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। होलार को आप जच्चा गीत भी बोल सकते हो। तो होलार या जच्चा गीत आपका सेम है, ये शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अगला सवाल है, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो गोहरहारी, डागुरी और खंडारी इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो मध्यकाल में जो ध्रुपद गायकी से संबंधित थी आपकी गोहरहारी, खंडार वाणी, इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डागुर वाणी हो जाएगी, खंडार वाणी यहाँ पर हो जाएगी, और एक आपकी और होती है यहाँ पर नोहार वाणी। तो ये 4 प्रकार है इसके, ये याद रखने आपको। नोहार वाणी भी यहाँ पर होती है। तो इसे बोला जाता है गोहरहारी, डागुर वाणी, खंडार वाणी और नोहार वाणी। ये आपकी ध्रुपद गायकी से संबंधित है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुबटिया लोकगीत जो है इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये भील स्त्री से हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। तो सुबटिया लोकगीत जो है ये मेवाड़ क्षेत्र में आपके भील स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाता है। तो 4 यहाँ पर सही होगा। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं, तो ये तो हम देख चुके हैं, हमसीडो यहाँ पर हो जाएगा। पावना गीत कब गाया जाता है? तो पावना गीत जो है ये आपका कब गाया जाता है? तो ससुराल में जवाई के आगमन पर आपका पावना गीत गाया जाता है। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। पावना किसी घर में ब्याए जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ये गीत आपके पावना कहलाते हैं। ठीक है, और ये गीत जो होते हैं ये आपके जो है मीठी मीठी गालियाँ इसमें दी जाती हैं, यानी इसमें गालियाँ दी जाती है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मारी बरसा लेरी मूमल हालेनी आलीजेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो ये मूमल वाला जो लोकगीत है ये आपका किस क्षेत्र का हो जाएगा? तो ये जैसलमेर क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, लांगुरिया लोकगीत है। तो लांगुरिया लोकगीत जो है ये आपका कैसा लोकगीत हो जाएगा? तो ये भक्ति गीत यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। जो आपका लांगुरिया लोकगीत है ये गुज्जरों के द्वारा अधिक गाया जाता है। तो ये केला देवी का जो मंदिर है उसके लिए गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आराधना में प्रसिद्ध लोकगीत है आपका लांगुरिया। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्रे, यह कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्रे, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपके देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया है। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है लोकगीत समूची संस्कृति के पहरेदार है। तो पहरेदार वाली चीज़ जो है वो किसने कही है? तो पहरेदार वाली जो चीज़ है ये आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई है। लोकगीत समूची संस्कृति के पहरेदार है, ये तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। और लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्रे, ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है। ये क्लास 10th की किताब में आपका दिया गया है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो मरुभूमि के लोकगीत जो है ये वियोग के भी परिचायक है, हृदय की पीड़ा के भी, उमंग के भी। तो सभी यहाँ पर आपका सही होगा। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है?
तो पंडित जसराज जी जो है इनका संबंध आपका किस घराने से यहाँ पर हो जाएगा, तो मेवाती घराने से इनका संबंध है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना था, और पंडित जसराज जी जो है ये इसी घराने से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही होगा। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके पूछे गए थे ये हमने डिस्कस किए। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।